जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर करेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का जो काल है ये माना जाता है 226 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है अपठित लिपि थी। क्या थी? अपठित लिपि। 7वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध स्नानागार क्या कहलाता है? मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध स्नानागार जो है महान स्नानागार कहलाता है। 8 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय में लगे थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं मुख्यतः किस व्यवसाय में थे? कृषि में, पशुपालन में और व्यापार में। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में घर किसके बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में जो घर जो है ये पक्की ईंटों के बनते थे। किसके बनते थे? पक्की ईंटों के। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी नगर योजना। क्या विशेषता थी? नगर योजना। 11 नंबर प्रश्न, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बंदरगाह के लिए। 12 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। 13 नंबर प्रश्न, हड़प्पा की मुद्राओं में पर प्रायः किस पशु के चित्र मिलते हैं? हड़प्पा की मुद्राओं पर प्रायः किस पशु के चित्र मिलते हैं दोस्तों? किसके चित्र मिलते हैं? बैल के चित्र मिलते हैं। 14 नंबर प्रश्न, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। 15 नंबर प्रश्न है, चनहुद्रो किसके लिए प्रसिद्ध था? चनहुद्रो जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? मन के निर्माण के लिए। 16 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है किस कारण से है हुआ था? बाढ़, जलवायु परिवर्तन और आक्रमण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 47 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? किस फसल की खेती करते थे? तो ये जो है गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, कपास की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? प्राचीनतम प्रमाण जो है ये हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। 19 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किससे बनी थी? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे है ये दोस्तों किससे बनी होती थी? तो ये बनी होती थी स्टेटाइट से बनी होती थी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा दोस्तों कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। 21 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का समाज जो है पितृयात्मक था। अगला प्रश्न 22 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। 23 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो किस
पशु है, सॉरी यहाँ पे पशु है, किस पशु से अनभिज्ञ थे? घोड़ा से अनभिज्ञ थे। 24 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस क्षेत्र तक था? हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ये अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी उपयुक्त सभी तक था। 25 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो जल निकासी व्यवस्था जो थी हड़प्पा सभ्यता में ये अत्यधिक विकसित थी। क्या थी? अत्यधिक विकसित थी। 26 नंबर प्रश्न, सूर्यकोटद्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये जो है गुजरात में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं किससे व्यापार करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। 28 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था? किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था? तो इसमें जो है आयताकार ईंटों का प्रयोग होता था। 29 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? कौन सा दोस्तों? धौलावीरा था। सॉरी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ा स्थल, हाँ ठीक है, सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा ही है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार जो है ये हड़प्पा में मिला है। 31 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। 32 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साधन क्या था? प्रमुख व्यापारिक साधन क्या था दोस्तों? प्रमुख व्यापारिक साधन था स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग, नदी मार्ग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की आकृति मोहरों पर नहीं मिलती है? मोहरों पर किसकी आकृति नहीं मिलती है? घोड़ा का। 34 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? कौन सा स्थल खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया। 35 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का मिश्रण बनाते थे? किसका मिश्रण बनाते थे? तो ये लोग दोस्तों कांसा का मिश्रण बनाते थे। 36 नंबर प्रश्न, हड़प्पा 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे? तो घरों के जो दरवाजे हैं ये पीछे की ओर गली में खुलते, गली की ओर, पीछे की ओर गली की ओर खुलते थे। 37 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिला है? अग्निकुंड दोस्तों कालीबंगा में मिला है। 38 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। 39 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु का प्रयोग माप तौल में करते थे? किसका प्रयोग करते थे माप तौल में दोस्तों? तो माप तौल में जो है पत्थर के बाट का प्रयोग करते थे। किसका करते थे? पत्थर के बाट का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है 40 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में शवों को कैसे दफनाया जाता था? शवों को जो दोस्तों कैसे दफनाया जाता था? पूर्ण कफन, आंशिक कफन और अंतिम पात्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 41 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो यह किस खेल से परिचित थे? पासा से परिचित थे। 42 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष का महत्व था? वृक्ष पूछ रहा है, किस वृक्ष का महत्व था? तो इन लोगों के पास पीपल का महत्व था। किसका था? पीपल का। 43 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन काल कब हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन काल जो है 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? किसके पूजा के प्रमाण मिलते हैं? तो सांड के। 45 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियां प्रायः किससे बनी थी? प्रायः किससे बनी होती थी? पत्थर से, कांसा से, मिट्टी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी से। 46 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? प्रमुख बंदरगाह कौन था दोस्तों? लोथल था। कौन था? लोथल था। अगला प्रश्न है 47 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना कैसी थी? नगर की योजना दोस्तों कैसे थी? ग्रिड
पद्धति थी। क्या थी? ग्रिड पद्धति। 48 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से हल चलाते थे? किस जानवर से हल चलाते थे? किससे चलाते थे? बैल से। 49 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज का वर्ष क्या था? हड़प्पा सभ्यता की खोज का वर्ष था 1921। 50 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों ये कांस्य युग से संबंधित है। इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।